हेलो दोस्तों, मोहित टेक्निकल क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने न्यू चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश। ठीक, प्रकाश को हम और किस नाम से जानते हैं? प्रदीप्ति। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन। अब देखो, अगर पूछा जाए प्रकाश होता क्या है, ठीक, प्रकाश क्या होता है? देखो, ये हमारा सूरज है ना? ये हमारा सूरज है और ये हमारी क्या है? पृथ्वी है ना? ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और सूर्य का प्रकाश हमारा कहाँ पे आता है? पृथ्वी पर। समझ में आ रहा है? जब सूर्य हमारा चमकता है तो उसका प्रकाश किस पे आता है? पृथ्वी पे आता है। तो अब अब जो हमारा सूर्य होगा वो हीट होके तो चमकेगा। जब ये हीट होगा तभी तो चमकेगा। यानी कि ये क्या है? ये गर्म हो रहा है। तो गर्म होके क्या हो रहा है? तभी तो प्रकाश पृथ्वी पे आ पाता है। ठीक, अब देखो, अगर इसकी पूछा जाए कि प्रकाश है क्या, तो प्रकाश हमारा क्या होता है? जो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे या इससे अधिक, समझ में आ रहा ना? 800 डिग्री सेंटीग्रेड या 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर कोई भी वस्तु, यानी 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कोई भी वस्तु हो, है ना, वो क्या करे? ऊष्मा प्रदान करे। क्या करे? ऊष्मा प्रदान करे। ठीक, तो जो हमारा विकिरणों का उत्सर्जन होता है, यानी कि जो हमारी उससे विकिरणें निकलती हैं, ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश। क्या कहलाता है? प्रकाश। समझ में आया? तो लिखो, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर कोई वस्तु ऊष्मा आठ सौ डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर कोई वस्तु ऊष्मा प्रदान करती है तो क्या होता है? विकिरण के कारण उत्सर्जन। ठीक, क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है? ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश। ठीक, नोट करो। अब इसके बाद हेडिंग करो, जो हमारे दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, यानी कि जो हमारी यानी कि प्रकाश को हम जैसे देखते हैं, ठीक, उसकी तरंग दैर्घ्य कैसे देखते हैं उसको हम देखेंगे। तो हेडिंग करो, दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य। हेडिंग करो,
दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य। V I B G Y O, इसको साफ कर दें। R, ठीक, ये हमारा क्या है, विप जोर। अब V का मतलब क्या है, वायलेट, है ना। अब वायलेट का मतलब क्या है, बैंगनी। और आई का मतलब इंडिगो, है ना। अब इंडिगो का मतलब यानी कि कौन सा कलर होगा, जामुनी। फिर इसके बाद ब्लू, है ना। इसके बाद क्या होगा, ब्लू यानी कि नीला। फिर उसके बाद कौन सा होगा, ग्रीन यानी कि हरा। फिर उसके बाद येलो यानी कि पीला। फिर उसके बाद ऑरेंज यानी कि नारंगी। फिर इसके बाद क्या होगा, रेड यानी कि लाल, ठीक। तो ये हमारा क्या है, दृश्य प्रकाश, ठीक, यानी कि दृश्य प्रकाश की तरंगे। ठीक, अब देखो याद करने का तरीका क्या है। देखो जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे, ठीक, यानी कि जैसे जैसे हम V से R की तरफ जाएंगे, यानी कि बैंगनी से हम कहाँ जाएंगे, लाल की तरफ, ठीक। तो हमारा क्या होगा, तरंग दैर्घ्य हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तरंग दैर्घ्य क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि ये क्या है, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम क्या है, ठीक। यानी कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, यानी कि सबसे कम इसकी और सबसे ज्यादा इसकी। समझ में आ रहा है। अब अगर इसकी तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो इसकी तरंग दैर्घ्य होती क्या है, इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3800 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 3800 एंगस्ट्रॉम। और अगर ये सबसे ज्यादा है तो इसकी कितनी होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 7800। यानी कि लाल की हमारी कितनी है, 7800, और वायलेट की हमारी कितनी है, 3800, ठीक। अगर इसी में पूछा जाए, ठीक, अगर इसी में पूछा जाए कि नैनोमीटर में कितना होगा, ठीक, अगर इसी में पूछा जाए नैनोमीटर में कितना होगा तो 380 नैनोमीटर, ठीक। अगर इसमें पूछा जाए यानी कि रेड में नैनोमीटर में कितना होगा, कितना होगा, 780 नैनोमीटर। कितना होगा, 780 नैनोमीटर। अगर इसको मीटर में पूछा जाए तो 380 नैनो को किस में लिखते हैं, 10⁻⁻9 मीटर, ठीक। अगर इसमें पूछा जाए 780 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक। समझ में आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम। अब देखो जैसे ही हम R से V की तरफ आते हैं, यानी कि जैसे हम R के V तरफ आएंगे तो हमारी क्या बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी। क्या होगा, आवृत्ति का बढ़ता क्रम। यानी कि इस तरफ आने पर हमारी क्या होगी, आवृत्ति बढ़ेगी, और इस तरफ जाने पर हमारी क्या होगी, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, ठीक।
ठीक, समझ में आ रहा है? तो इसको नोट करो। वायलेट की तरंग दैर्घ्य कितनी है? सबसे कम। कितनी है? सबसे कम। और लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा। अगर आवृत्ति की बात की जाए तो आवृत्ति सबसे ज्यादा और आवृत्ति सबसे कम। हो गया। अब अगर पूछा जाए कि इंद्रधनुष के मध्य का रंग कैसा होता है, तो अगर इसमें पूछा जाए इंद्रधनुष के मध्य का रंग कौन सा होगा, बताओ। तो कौन सा होगा इंद्रधनुष के मध्य का रंग? येलो। कौन सा होगा? येलो। अच्छा, इंद्रधनुष के मध्य का रंग येलो होता है, अगर पूछा जाए किस कारण होता है, तो कोण के कारण। किसके कारण? कोण के कारण। समझ में आ रहा है ना? ठीक। एक क्वेश्चन आता है कि अगर जो छोटा बच्चा होता है वो कौन से कलर की अगर उसको गेंद दी जाए तो वो लाल रंग की गेंद को जल्दी उठाएगा या हरे रंग की गेंद को जल्दी उठाएगा? कौन सी? लाल की। क्यों? क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे ज्यादा है। यानी रेलवे लाइन में जैसे देखा जाए जो हमारी लाइट होती है, तो लाल लाल जो लाइट होती है वो दूरी से क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, इसीलिए सबसे दूरी पे कौन सी दिखाई देती है? लाल रंग की। ठीक, चाहे वो सबसे ज्यादा दूरी पे है तो कौन सा कलर दिखेगा? लाल, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। ठीक, नोट करो इसको। हो गया, साफ कर दें। देखो, अब अच्छा बताओ, अगर एंगस्ट्रॉन क्या होता है? जैसे पूछा जाए एंगस्ट्रॉन क्या है, तो एंगस्ट्रॉन हमारा क्या है? 10⁻⁻10 मीटर। कितना है? ठीक। अब देखो, हमने क्या बताया था? अगर 3800 एंगस्ट्रॉन है, ठीक, 3800 एंगस्ट्रॉन है, ठीक, 7800 एंगस्ट्रॉन है ना? अब देखो, अगर 3800 एंगस्ट्रॉन है, ठीक, 3800 एंगस्ट्रॉन से अगर कम है, ठीक, अगर 3800 एंगस्ट्रॉन से कम तरंग दैर्घ्य है, ठीक, तो कौन सी किरणें होंगी? पराबैंगनी। कौन सी? पराबैंगनी। ठीक। अब पराबैंगनी को और कौन से नाम से जानते हैं? अल्ट्रा वायलेट। किस नाम से? अल्ट्रा वायलेट।
या इसको यूवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूवी। अब अगर बात की जाए, अगर 7800 एंगस्ट्रॉन से अधिक है, अगर 7800 एंगस्ट्रॉन से अधिक है तो कौन सा होगा? अवरक्त। कौन सा होगा? अवरक्त किरण। ठीक। अब अगर बात की जाए, अगर अवरक्त किरणों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंफ्रारेड। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड। ठीक। या इसको क्या बोलते हैं? आईआर। ठीक। अब अगर इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर पूछा जाए कि विकिरणों का जो तापमान होता है उसको किसके द्वारा मापते हैं? जो हमारा विकिरणों का तापमान होता है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा। लिखो। ठीक हो गया? नोट कर लो।